नहाने जा रहे हैं गंगा जी में। स्नान कई प्रकार का होता है, कई प्रकार का। एक तो अमृत स्नान होता है, दूसरा घृत स्नान होता है, और तीसरा दुग्ध स्नान होता है, चौथा जल स्नान होता है, पांचवा खून का स्नान होता है। खून का आप कहेंगे कैसे? आप 3 बजे स्नान कर लो, 3-4 बजे स्नान कर लो, अमृत का स्नान है, आपकी आयु बढ़ाएगा, रोज करिए। उसके बाद स्नान कतई आप चिकनाई न लगाओ, यही मालूम पड़ेगा घी से स्नान किया। उसके बाद स्नान करो दुग्ध स्नान, जैसा आपका शरीर हो जाएगा। उसके बाद सुबह स्नान करो तो जल का स्नान हो गया। अब कहीं आपने 2 बजे रोज नहाए, 12 बजे के बाद 2 बजे नहाए, 10 बजे तक सोए और 2 बजे नहाए जिनमा, तो समझ लो खून के स्नान, बीमार जरूर होते रहे हो। रक्त का स्नान कही जाती है। हिमाचल अमृत स्नान करने के लिए गंगा जी को चल पड़े। कहने लगे बिटिया को कोई छेड़ना नहीं। आइए हिमाचल जो चले गए, लेकिन भोले बाबा को अपनी बात याद आई कि मुझे हाथ मांगना है पार्वती जी का। सुबह सुबह आए और एक नट का रूप बना लिया, नट कलाबाज। वाह! नट नागर रूप धरो हर ने, हिमबानपुरी कैलाश में आए। हाथ लिए सिंगी कर में डमरू कथरी निज कांधे चढ़ाए। नट लोगों को जानते, कलाबाज जो थे। अब तो कलाएं होती नहीं, कला दिखाते नहीं नट लोग, पहले कला दिखाने आते। नट बन गए भोलेनाथ, एक हाथ में सिंगी और एक हाथ में डमरू, और कांधे पे कथरी अपनी बिछौनियां फटी पुरानी, और डमरू बजाने लगे। हिमाचल के नगर के चौराहे पर नाचने लगे। अब वहां डमरू सिंह की स्वरधार बही, अब लोग की रही त्रग को फैलाए। सारी पब्लिक आंखें खोल के फटी फटी आंखों देखने लगी, भोलेनाथ नाच रहे हैं। सब कह रहे हैं ये कलाबाज आ गया, कला होगी, कला होगी। लेकिन कुछ बच्चे रनिवास के दासियों के कुछ बच्चे वो भी वहां थे, उन्होंने अद्भुत नाच देखा। वो रनिवास में गए और रनिवास में जाके कहने लगे कि अम्मा एक नट बहुत बढ़िया आया है, कला दिखाता है, बहुत बढ़िया गाता है, नाचता है। तो क्या हुआ, जब सुना कुछ बाल रहे तहतासिन के, और वहां रनिवास गए सब हाल सुनाए। अनुराग भयो हिमबान त्रिया, अनुराग भयो हिमबान त्रिया, नटराज तुरंत निज धाम बुलाए। बोलिए शंकर भगवान की। कुछ दासियों के बच्चों ने जब रनिवास में प्रशंसा की तो मैना पार्वती जी के मन में अनुराग पैदा हो गया। अनुराग, अनुराग वो चीज है, जब तक आपके अंदर अनुराग नहीं होगा तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। मानसकार जी ने अनुराग शब्द पर एक चौपाई लिखी, सुने का क्या? मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, भगवान बगैर अनुराग नहीं हो मिलते। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग जप तप मथ भागा।
उग जप तप नख भागा। चाहे जप करो, चाहे तपस्या करो, चाहे भूखो मरो, चाहे कितना ढोंग करो, बगैर अनुराग के भगवान नहीं मिलते। चाहे जितनी ताता थैया करो। आज लोग क्या करते हैं, नचाते हैं भगवान को, जगत जननी को नचाते हैं चौराहे पे। वाह, नाचने वाले लड़का बना दिया, उसको दारू पिला दी और पार्वती बना दिया, कहा नाचो पैसा पैदा करो। अरे वाह, कहना पड़ रहा है, क्षमा करना, मैं अपने चैनल के माध्यम से ये घोषणा कर रहा हूं, हमारे सनातन धर्म को हिंदू ही गिरा रहा है, हिंदू ही गिरा रहा है। हमारी बात को ध्यान देना और कमेंट भी करना। हिंदू गिरा रहा है सनातन धर्म को। एक सज्जन नाराज हो गए, हमने कहा पार्वती मैया जगत जननी है, उनको तुम नचा रहे हो चौराहे पे। बोले क्या वो तो नाचते थे भगवान शंकर जी और पार्वती जी। हमने कहा अपनी अम्मा को नचा सकते। बोले हाँ, अम्मा कैसे नचा में, अरे इज्जत चली जाएगी। पार्वती जी नाच रही है, कोई इज्जत नहीं जा रही, अपनी माँ नाचेगी तो इज्जत चली जाएगी। वाह रे जमाना, पार्वती जी को क्या नर्तकी बना लिया, नाचने वाली बना लिया। बंद करो ये सब ढोंग, धर्म को बढ़ने दो आगे, धर्म के नाम पर अधर्म का प्रचार मत करो। बोले शंकर भगवान की। तो क्या है, अब हिमाम मैना ने एक दासी भेजकर नटराज को अपने घर में बुला लिया, बोले बाबा को, और कहा अरे नटराज, हमने सुना तुम बहुत बढ़िया कला दिखाते हो, हमारे यहाँ भी कला दिखाओ अंडरग्राउंड निवास में। बोले न बाबा, कहने लगे माँ कहाँ पे कला दिखाएं? तो उन्होंने कहा मखमली गद्दे बिछे हुए हैं, चाहे जहाँ पे कला दिखाओ। बोले बाबा ने मखमली गद्दों पे अपनी कथरी बिछा ली ऊपर से। मैना कहने लगी अरे दरिद्री है, इतना बढ़िया बिछौना, उसके ऊपर भी अपनी कथरी। भोलेनाथ हाथ में डमरू लिया, सिंगी बजाने लगे, डमरू बजाने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। नत नबीन निहार निरीह भई तब रानी ने बैन सुनाए। नया नाच देखा, रानी निरीह हो गई और कहने लगी कि ऐ दासी एक काम करो, इनाम के काबिल है ये नट, इनाम दीजिए इसको। इनाम क्या देना है? मणिमाणिक ले आइए ओ दासी तत्काल। रानी लाई दासी लाई तुरंत ही मणिमाणिक भर थाल। दासी लाई तुरंत ही मणिमाणिक भर थाल। दासी आप मणियों का एक थाल भरकर, मणियों का एक थाल भरकर नट को दे दो। मणियों का थाल भरकर नट को दे दो। अब इसको सदैव नाचना गाना दूर हो जाए, धनवान बना दो। बड़ा अभिमान है अपने धन का, अपने धन का बहुत बड़ा अभिमान। इस संसार में किसी को धन का अभिमान है, किसी को बल का अभिमान है, किसी को अपने शरीर का अभिमान है। अभिमान बुरा होता है। दासी मणिमाणिक के लिए आई हीरा पन्ना मोती एक थाल भरकर और नट की ओर बढ़ाया।
मणिमाणिक का थाल जब ही नट और बढ़ाया, वैभव लखी नटराज मधुर स्वर वचन सुनाया। जब मणि का थाल बढ़ाया तो नटराज कहने लगे, अरे नहीं, दूर रखो, इसका क्या करेगा। रानी कहने लगी अजीब आदमी, हीरा पन्ना मणिया दे रहे हैं और वो कह रहा दूर रखो, क्यों? इससे तुम्हें क्या परे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। भोले बाबा की गरीबी दूर कर रही है बहना। तो नट रूप में भोलेनाथ कहने लगे कि माता अंधे को कहो, दर्पण से क्या काम। नटराज कहने लगे, माँ अंधा आदमी हो और उसको आप बहुत कीमती शीशा दो और शीशा ले लो, वो क्या करेगा जब उसकी आंखें ही नहीं है। माता अंधे को कहो, दर्पण से क्या काम। भूखे को ना अन्न दो, दे दीजिए धन धाम। भूखो खूब आदमी हो अब उनका कहा कि आप ये सब ईटे ले लो, उतने समय कोई उसको लाभ नहीं होगा। और क्या है, व्यर्थ दिए पुरधाम, मूर्ख को पुस्तक दीन है। और मूर्ख आदमी हो ऊपर कहा गीता तत्व विवेचनी लो, भक्ति करो, वो ले तो लेगा लेकिन गीता तत्व विवेचनी के कागजों की पुड़िया बनाएगा, है ना। मूर्ख को ज्ञान से कोई मतलब नहीं। मूर्ख को पुस्तक दीने और कौआ को दे कपूर विभूषित मरकट कीने। कपूर विभूषित मरकट कीने। तीन भैंस के आगे भैंसिया हो, बांसुरी बजाने लगा का भैंसिया लग पड़ो फर्क पड़ेगा। तीन भैंस के आगे बजाना उच्चम गर्भ दिखाता, तो बेकार काम। भैंसिया के आगे भी बजाओ, मूर्ख का ब्रह्म ज्ञान सुनाओ, कौआ का कपूर चुनावो और बंदर का माल जेवर पहनाए दे, कितनी देर लगी, उसके लिए बेकार है। भैंस के आगे बीन बजाना उच्चम गर्भ दिखाता, ऐसे ही मणिमाणिक है मेरे माता। ऐसे ही मणिमाणिक है मेरे हिंदू माता। ये सब काम व्यर्थ है, ऐसे ये मणियां हमारे लिए व्यर्थ है। जिसके अंदर सच्चा ज्ञान होगा उसके लिए समलोटा समकांचना, उसके लिए मिट्टी और सोना बराबर होगा। जितनी कीमती मिट्टी उतनी कीमती सोना, जिसको वास्तविक ज्ञान होगा। मैना कहने लगी ठीक है, ये मणियां मत लो, तो क्या चाहते हो, अपने मन की चीज मांग लो। हाँ अब लाइन पर बात आई, नटराज यही चाहते हैं। मैना ने कहा अपने मन की वस्तु मांग लो। नटराज कहने लगे माँ तो फिर पहले 3 बार कहो, त्रिवाचा करो, जो मांगेंगे वो मिलेगा। मैना कहने लगी तुमने मुझे क्या उठल्लू समझ लिया? अरे मैं यहाँ की रानी हूँ, जो भी मांगोगे वो मिलेगा। विश्वास नहीं है, लोग 3 बार कह देते, जो भी मांगोगे मिलेगा, जो भी मांगोगे मिलेगा, जो भी मांगोगे मिलेगा। अब मांगने लगे, क्या मांगा नटराज ने? बड़ी विचित्र बात। क्या मांगा? क्या हम दीन लली निज दीजे, मोर मनोरथ पूर्ण कीजे।
अंजन सुत सारी संग कथा का सार तुम्हारी आंखों में। कहा अगर मैया देना चाहती हो तो अपनी बिटिया पार्वती जी को दे दीजिए। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ये निवेदन है, इसलिए शिव महापुराण समाज में प्रसारण हो। हम प्रयास करेंगे यूट्यूब में पूरी शिव महापुराण देने का। आधी तो पहुंच रही है, जो भाग नहीं पहुंचे वही पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बोलिए शंकर भगवान की। पार्वती को मांगा